हेलो गाइस, वेलकम टू आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम। तो आज हम सीखेंगे न्यू अपॉइंटमेंट इन इंडिया 2022 विद ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहले है सबसे चीफ हैं हमारे एस सोमनाथन। अब एस सोमनाथन, तो इनको हम कैसे याद रखेंगे? एस सोमनाथन को याद रख सकते हैं हम सोमनाथन, ये एक वर्ड है हमारे महादेव सोमनाथन शिव जी का। तो हम इनको याद कैसे रखेंगे? अब इसरो के साथ महादेव जुड़ गए हैं तो हर इसरो के काम सफल ही होंगे। अब अगला है एंटी टेररिज्म कमेटी। एंटी टेररिज्म कमेटी के चेयरमैन चुने गए हैं टी एस तिरुमूर्ति। अब तिरुमूर्ति को याद रखने के लिए क्या करेंगे कि हम अगर हमारे सामने अगर आतंकवादी आ जाएं, टेररिस्ट आ जाएं, तो हम उनको, अगर हमारे सामने हमारी सेना इतनी सशक्त है कि उनको तीरों से भी हरा सकती है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हमारे सामने टेररिस्ट आ जाएं तो हमारी सेना इतनी सशक्त है कि वो उनको तीरों से भी हरा सकती है। वो छुपकर हमेशा वार करते हैं, अगर सामने आकर करेंगे तो उनको बताएगी हमारी सेना। तो आगे चलते हैं। अगला है चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। अब एयर इंडिया के चेयरमैन चुने गए हैं विक्रम देवदत्त। अब इनको कैसे याद रखेंगे? एयर इंडिया, हवा में कौन उड़ते हैं? आपने देखा होगा मूवीज़ में, टीवी में, कि जैसे देव हो गए, वो हवा में उड़ रहे होते हैं। तो हम इससे याद रख सकते हैं चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया विक्रम देवदत्त। तो आगे चलते हैं। और सीईओ ऑफ विस्तारा एयरलाइन, विस्तारा एयरलाइन के कौन बने हैं? विनोद खन्ना। अब विनोद खन्ना तो हमारे एक्टर थे जो, तो उनके नाम से भी याद रख सकते हैं कि विनोद खन्ना विस्तारा एयरलाइन के सीईओ बन चुके हैं। वैसे तो उनका देहांत हो गया है, पर फिर भी याद रखने के लिए रख सकते हैं। डीजीपी अपॉइंटेड बाय पंजाब वी के भावरा। तो हम इसे याद रखेंगे कि वी के भावरा, पंजाब में मक्की की रोटी और सरों का साग बहुत खाया जाता है, तो इनसे बाहर बढ़ जाता है, तो इससे याद हो जाएगा वी के भावरा। तो आगे चलते हैं। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के वाइस चीफ चुने गए हैं मनोज पांडे। अब मनोज पांडे, ये तो इम्पोर्टेंट है कि वाइस चीफ चुने गए हैं, तो इनको याद कैसे रखेंगे मनोज पांडे को? मनोज पांडे, मनोज का बन जाएगा मन। अब इंडियन आर्मी में वही भर्ती हो सकता है जिसके खुद मन में पावर हो, खुद का मन होगा, तो वह दिल लगाकर अपने देश की सेवा करेगा। सेवा करते करते तो वो वाइस चीफ में ही बन सकता है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इंडियन आर्मी के मनोज पांडे। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक और शेयर भी करें। अब आगे चलते हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक सोमा शंकरा प्रसाद। अब प्रसाद कैसे लेते हैं? थोड़ा झुक कर, तो यूको बैंक प्रसाद। तो ऐसे याद रख सकते हैं। हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक? सोमा शंकरा प्रसाद। तो आशा करता हूँ गाइस आपको याद हो रहे होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आ जाइए। न्यू चीफ ऑफ इसरो, न्यू चीफ ऑफ इसरो कौन बने हैं? एस सोमनाथन। जब हमारे साथ शिव जुड़ गए हैं तब इसरो के अच्छे ही काम होंगे, तो एस सोमनाथन। एंटी टेररिज्म कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? एस त्रिमूर्ति। तिरुमूर्ति, तो तिरुमूर्ति से याद रखे थे तीर। अगर हमारी सेना के सामने आतंकवादी आ जाएं तो हम इनको तीरों से भी मार सकते हैं, इतनी ताकत है हमारी सेना में। और चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया, एयर से याद रखा था, एयर में कौन उठते थे? देव, तो विक्रम देव दत्त। गया फिर सीईओ ऑफ विस्तारा एयरलाइन, विस्तारा एयरलाइन के सीईओ कौन है? विनोद खन्ना। विनोद खन्ना एक्टर हैं हमारे, तो उनसे याद रख सकते हैं। वैसे भी वी फॉर विनोद खन्ना और वी फॉर विस्तारा एयरलाइन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद न्यू डीजीपी अपॉइंटेड बाय पंजाब, तो पंजाब में मक्की की रोटी सरों का साग खा के बाहर बच जाता है, तो वी के भावरा। तो आगे चलते हैं। अब आए वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी,
तो हमने कैसे याद रखा था, इंडियन आर्मी में जाने के लिए खुद का मन होगा तभी जा सकते हैं, तो मनोज पांडे। आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक। एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक कौन? सोमा शंकरा प्रसाद। यूको बैंक, झुकना पड़ता है प्रसाद लेने के लिए, तो यूको बैंक। एंड नाइन्थ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाइन्थ मेंबर चुना गया है इजिप्ट। तो इसको हम याद रख सकते हैं। ये तो ऐसे ही है कि मान लीजिए इजिप्ट में होते हैं पिरामिड, पिरामिड होते हैं, तो हम कहते हैं कि 7 अजूबों में आते हैं पिरामिड, तो पर हम इसमें 2 प्लस कर देंगे और नाइन्थ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया इजिप्ट। आगे, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान। अब फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान, इसको याद रखने है, ये है आयशा मलिक। आयशा मलिक। अब पाकिस्तान को जो ये इनकी फर्स्ट वुमेन जज चुनी गई है, तो इस पे पूरी आशा है, तो इसलिए हो गया आशा मलिक। पाकिस्तान को अब इस पे ही आशा है, तो फर्स्ट वुमेन ऑफ जज कौन हो गई? आयशा मलिक। आगे आ गया चेयरमैन, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, तो वो चुने गए हैं वी के त्रिपाठी। वी के त्रिपाठी। अब हम कैसे याद रखेंगे वी के त्रिपाठी को? के त्रिपाठी जी को याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अब इनके आने से त्रिपाठी, अब हमारी ट्रेनें 3 गुना और रफ्तार से दौड़ पाएंगी, ऐसी हमारी ये रेलवे बोर्ड को तरक्की कराएंगे। तो ऐसे याद रख सकते हैं चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड वी के त्रिपाठी कि 3 गुना रफ्तार से अब हमारी ट्रेनें दौड़ पाएंगी। अब आगे आ गया, हु इज़ अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन? अलका मित्तल। फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कौन चुनी गई हैं? अलका मित्तल। अब इसे हम याद रख सकते हैं कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसे हम याद रख सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की फर्स्ट वुमेन अलका मित्तल। तब अब हमें बताइए कि ऑयल कहाँ से निकलता है? ऑयल निकलता है ज़मीन से, और ज़मीन से क्या निकलते हैं? मेटल। तो हम याद रख सकते हैं कि ऑयल के साथ क्या निकलता है? मेटल। तो मेटल को भी याद रख सकते हैं, तो क्या हो गया इनका? अलका मित्तल। ऑयल के साथ निकलता है मेटल, तो अलका मित्तल। अब आगे चलते हैं। गाइस, अब अगला है आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट को चुना गया है पेरियर ओलिवियर। पेरियर ओलिवियर को अब आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट चुना गया है। अब आगे है एससीओ जनरल सेक्रेटरी किसे चुना गया? एससीओ के जनरल सेक्रेटरी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चुना गया है जैंग मिंग को। जैंग मिंग को चुना गया है। गाइस, ये याद ही रखने पड़ेंगे, ये है इम्पोर्टेंट, तो मैंने याद करा दिए, एक बार रिपीट करा दिए हैं। एससीओ के जनरल सेक्रेटरी हैं जैंग मिंग। जैंग मिंग। चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र चुना गया है वी के नागेश्वरम। इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र वी ए नागेश्वरम। अब इनको याद रख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की रक्षा नाग जी से करवाई जा रही है। गाइस, ये बस याद करने के लिए पर्सनल नहीं लेना है, तो इसलिए हो गया वी के इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र वी ए नागेश्वरन। तो आगे आ गया इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च, अब इनको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इनका नाम देखिए, रघुवेंद्रन तनवार। अब पुराने ज़माने में क्या होती रहती थी? वार होती रहती थी, तो हम इससे याद रख सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए रखे गए हैं तनवार, क्योंकि पुराने ज़माने में वार होती रहती थी, तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री में भी वॉर होती थी,
तो इसलिए हम याद रख सकते हैं रघुवेंद्र तनवार। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।